नमस्कार, वेलकम टू दृश्यम एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में प्रेजेंट ऐसे 5 योग जो बताएंगे कि आपकी लव मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती। नमस्कार। आजकल लव रिलेशनशिप तो एक आम सी बात हो गई है, लेकिन बहुत से ऐसे लव रिलेशनशिप होते हैं जो मैरिज तक पहुंच ही नहीं पाते। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि 5 साल, 8 साल, 10 साल तक का रिलेशनशिप होने के बाद भी टूट जाता है। कुछ रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं और कुछ रिलेशनशिप लॉन्ग होने के बाद में भी मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर आप भी किसी लव रिलेशनशिप में हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली से जुड़े हुए ऐसी चीज़ें कि आपको ये पता लग पाए कि आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं है, आप जिस लव रिलेशनशिप में हैं क्या वो सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप अपनी जन्म कुंडली ले लीजिए अपने हाथ में। आपको करना क्या है, आजकल बहुत से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप कहीं से भी अपनी एक लग्न कुंडली निकाल लीजिए और साथ में नवमांश कुंडली जरूर निकालिएगा। D9 चार्ट बोलते हैं क्योंकि वह मैरिज के लिए बहुत जरूरी होता है। आज हम कुंडली में उन सभी योगों के बारे में बात करेंगे जो यह बताएंगे कि आपकी लव मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती। लव मैरिज होने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक इंसान का अपने वैल्यू सिस्टम पे खड़ा होना। जी हाँ, अपने वैल्यू सिस्टम पे खड़ा होना। हम किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, लेकिन हम किस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्या हम जिस लव रिलेशनशिप में हैं हम उसके लिए कमिटेड भी हैं या नहीं है, या हमारी सोच ऐसी ही है कि हम जिस रिलेशनशिप में हैं वो सिर्फ एक टाइम पास है। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे वर्ड्स प्रचलन में हैं, जैसे कुछ लोग उसको फ्लिंग बोलते हैं, कुछ लोग टाइम पास बोलते हैं, कुछ लोग लोशे करना ही बोल देते हैं। जी हाँ, ऐसा बहुत कुछ चलता रहता है। ये इसी तरह से हो गया जैसे कि आपके लिए जो जीवन साथी चुना है, ऐसा कहते हैं ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। यहाँ पर तो हम सिर्फ उसको फॉलो ही कर रहे होते हैं। जी हाँ, आपके लिए जो चुना गया है, क्या वो जीवन साथी जो आपके लिए चुना गया है वही है इसके साथ आप लव रिलेशनशिप में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी कारणवश, किसी मजबूरी में, या हम जब कभी इमोशनली बहुत डाउन होते हैं तो हमारे आसपास हमारे दोस्त या हमारे जो कलीग्स होते हैं, जब वो हमें कंधा देते हैं तो हम उस कंधे को सहारा समझ के उसको लव रिलेशनशिप समझ लेते हैं। वो लव रिलेशनशिप एक्चुअल में नहीं होता है। अट्रैक्शन और इन्फैक्चुएशन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी, कुछ लोग तो इस अट्रैक्शन और इन्फैक्चुएशन को ही लव रिलेशनशिप समझते हैं। लव इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। अगर हम इसको इंग्लिश में ना बोल के हिंदी में बोले, प्यार अधूरा अक्षर है, लेकिन ये अधूरे अक्षर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, और ये प्यार आपका परवान चढ़ने वाला है या नहीं, लव मैरिज आपकी होने वाली है या नहीं, तो आइए जानते हैं आपकी कुंडली से ही। अब तक आपने अपनी कुंडली निकाल ली होगी आपके हाथ में, D1 चार्ट और D9 चार्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी कुंडली का जो लग्नेश है, जी हाँ, आपकी कुंडली का लग्नेश मतलब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, यदि उसका सीधा संबंध आपके सप्तमेश मतलब 7th हाउस के लॉर्ड के साथ में और उसके साथ में 5th हाउस का लॉर्ड भी अगर संबंध बना ले, या तो वह तीनों आपस में साथ में बैठे हो या तीनों का आपस में एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो। जी हाँ, ऐसा ना हो कि किन्हीं 2 का ही संबंध हो, तीसरे का ना हो, तीनों का संबंध होना जरूरी है। या तो वह एक दूसरे के भाव में राशि परिवर्तन करके बैठे हो तो भी ये योग बनता है। सबसे पहला योग यही है कि यदि आपका लग्नेश और सप्तमेश पंचमेश के साथ में संबंध बना ले, किसी भी भाव, किसी भी राशि में, या दृष्टि संबंध बनाए, तब आपकी कुंडली में लव मैरिज का पूर्ण योग बनता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर में कोई भी मैलेफिक एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैलेफिक एस्पेक्ट हुआ तो आपके लव मैरिज में दिक्कत आने ही वाली है। जी हाँ, लव मैरिज होने में दिक्कत आएगी। अब चलते हैं दूसरे योग की तरफ। 5 योग की बात करी थी, लेकिन दूसरे योग की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज आपको मैं कहना चाहूंगा। कुछ लोगों के एक लव रिलेशनशिप फेल हो जाता है, दूसरा लव रिलेशनशिप फेल हो जाता है, कई लोगों के तो 5-5 रिलेशनशिप भी फेल हो जाते हैं। यह भी कुंडली से पता चलता है। इसको हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि क्यों ऐसा होता है कि लव मैरिज तो होती है लेकिन लव मैरिज होने के बाद ही टूट जाती है, ये भी जानना जरूरी है। लव मैरिज का योग तो है, लेकिन यदि यही योग जो अभी मैंने आपको योग बताया, लग्नेश और सप्तमेश, यदि 6ठे और 12वें भाव से संबंध बना ले और साथ में पंचमेश का भी संबंध हो, लेकिन राहु और मंगल जैसे प्लैनेट इनके साथ में संबंध बना ले, तो यह लव मैरिज होने के बाद टूट जाती है। और यह बहुत ही दुखद
जो है कंडीशन रहती है। तो इस लव मैरिज में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कुंडली मिलान करें, अगर आप कुंडली मिलान नहीं करते हैं इस केस में लव मैरिज में, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब हम चलते हैं नवमांश कुंडली जो मैरिज के लिए देखी जाती है। यदि यही लग्नेश, जो लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश हैं, अगर आपकी नवमांश कुंडली में भी ऐसे ही संबंध बना लें, जी हाँ, एक दूसरे से समसप्तक या एक ही साथ में बैठे हों, और साथ में आपका पंचमेश भी हो, या तो वो दृष्टि संबंध बना ले या उसके उनके साथ ही बैठा हो, तो भी आपके लव मैरिज के पूरी तरह से योग बनते हैं। यदि नवमांश कुंडली D9 कुंडली का, ये तीसरा योग है, यदि D9 कुंडली का आपका लग्नेश और सप्तमेश, D9 कुंडली के ही पंचमेश तीनों आपस में संबंध बनाए, तो भी आपकी लव मैरिज का योग बनता है। जी हाँ, ये तो और प्रबल योग बनता है। और इससे भी प्रबल योग तब बन जाता है जब आपकी जो चंद्र राशि है, जो आपकी चंद्र राशि है, वह आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड की जो चंद्र राशि है उससे पंचम नवम हो जाए, तब तो यह लव मैरिज ऐसे होती है जिसको कहा जाता है कि यह पिछले जन्म के कोई साथी रहे हैं। जी हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शंस रहता है इनका। और यदि यही संबंध अष्टम भाव और पंचम भाव, शनि इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि की क्योंकि 10वीं दृष्टि सीधी पंचम भाव में पड़ेगी अष्टम भाव में बैठ करके। यदि मान लीजिए शनि लग्नेश है या सप्तमेश है, अगर ऐसी स्थिति में शनि अष्टम भाव में बैठा है और पंचम भाव को देख रहा है और पंचमेश पंचम भाव में बैठा है, और जो लग्नेश है वो द्वितीय भाव में बैठा है या पंचम भाव में ही बैठा है, तो ऐसे में जो जीवन साथी होता है वह पुराने जन्म से ही आया होता है। जी हाँ, ऐसे केस में भी लव मैरिज होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जी, जो भी आप अपनी कुंडली में देख रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में योग नहीं मिलता है तो आरूढ़ लगन, जी हाँ, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं तो उसमें एक आरूढ़ लगन बताते हैं। आरूढ़ लगन का स्वामी, यदि आरूढ़ लगन का लॉर्ड और पंचम लॉर्ड, जी हाँ, जो आपकी कुंडली में जब हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो हर एक पद देखते हैं, हर एक भाव का पद देखते हैं। यदि पंचम भाव के पद का स्वामी, पंचम भाव का जो पद पड़ता है, जहां पे भी वो पद होता है, और आरूढ़ लगन का जहां पे भी आरूढ़ लगन आता है, आरूढ़ लगन का स्वामी पंचम भाव जिस भी हाउस में पड़ता है उसका स्वामी, और सप्तम भाव का जहां पे भी पद पड़ता है, यदि उनके स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं तो भी आपकी लव मैरिज होती है। और यही योग यदि उपपद लगन के स्वामी और आरूढ़ लगन के स्वामी का बनता है तो भी लव मैरिज होती है। तो यह थे 5 ऐसे योग जो आपकी कुंडली में आपको बता सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। जी, अब मैं आपको एक चीज इसमें जरूर कहना चाहता हूं कि आप लव मैरिज आज की तारीख में बहुत ट्रेंड में है, लेकिन लव मैरिज के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। यदि इस लव मैरिज में अगर आप लोगों के पहले से ही शारीरिक संबंध हो जाते हैं तो वह मैरिज कन्वर्ट नहीं होती है सामाजिक मैरिज के तौर पे, क्योंकि मैरिज के 8 प्रारूप बताए गए हैं हमारे वेदों में। ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।